कभी सोचा है कि अगर आप यह शरीर नहीं है और ना ही आप अपना मन, तो फिर आप हैं क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों, संतों और हर सोचने वाले इंसान को परेशान करता आया है। ये सवाल सीधा हमारे अस्तित्व की जड़ से जुड़ा है। क्या हम बस मांस और हड्डियों का एक कलेक्शन है, या अपने विचारों और भावनाओं का एक जोड़? या फिर क्या हम इन सब से कहीं ज्यादा, कुछ गहरा, कुछ स्थायी हैं? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक बहुत ही प्राचीन भारतीय दर्शन की तरफ चलेंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम वेदांत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा असली स्व यानी सेल्फ आखिर है क्या। हमारी इस खोज का जो आधार है वो एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है आत्मबोध, मतलब द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। इसकी रचना महान भारतीय दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी, और ये ग्रंथ हमें एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देता है जिससे हम अपने बारे में जो गलत धारणाएं पालकर बैठे हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। तो हमारी ये यात्रा कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये गलत पहचान की समस्या आखिर है क्या। फिर हम धीरे धीरे उन परतों को हटाना शुरू करेंगे जिन्हें हम गलती से मैं समझ लेते हैं, और आखिर में उस सच्चे स्व को जानेंगे जो इन सब के पार है, और देखेंगे कि ये ज्ञान हमें कैसे आज़ाद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस मूल मानवीय समस्या की जिसे ये दर्शन हल करना चाहता है। मतलब हमारे दुख, हमारे डर, हमारी चिंताएं, ये सब आखिर आती कहाँ से हैं? तो आत्मबोध के अनुसार ये सब एक बहुत बड़ी गलती से शुरू होता है। ये दर्शन हमारे रोज के अनुभव को एक आईना दिखाता है। हम सब अक्सर खुद को इस शरीर में सीमित महसूस करते हैं, जिसे दर्शन में कहा गया है अल्पव्यापी। हम समय से बंधे हुए हैं, हमारा होना टेम्पररी है, या कहें कि अनित्य है। लेकिन ये ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप इसके ठीक उल्टा है, सर्वव्यापी, शाश्वत, निडर और कभी न बदलने वाला। और यही इस दर्शन का, आप कह सकते हैं कि, सेंट्रल आइडिया है। हमारी सारी पीड़ा, सारा दुख एक बहुत ही फंडामेंटल गलती की वजह से है, जिसे कहते हैं गलत पहचान। हम अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को ही अपना असली स्व मान लेते हैं, जबकि सच तो ये है कि ये सिर्फ टेम्पररी कवरिंग्स हैं, सिर्फ उपकरण हैं। तो ये गलत पहचान काम कैसे करती है? चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सच्चा स्व क्या है और क्या नहीं है। वेदांत इन कवरिंग्स को 3 शरीरों में बांटता है, जिन्हें उपाधियां भी कहते हैं। पहला है स्थूल शरीर, यानी हमारा ये फिजिकल बॉडी जो एक घर की तरह है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों का सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। और तीसरा है कारण शरीर, ये अज्ञान का सबसे गहरा बीज है, जहां हमारे सारे संस्कार और आदतें स्टोर होती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझनी है वो ये है कि ये तीनों शरीर सिर्फ कंडीशनिंग की लेयर्स हैं, ये टूल्स हैं, कवरिंग्स हैं, लेकिन ये वो चेतन सत्ता नहीं है जो इन सबका अनुभव कर रही है। मतलब ये वो नहीं है जो हम असल में हैं। चलिए इस गलत पहचान को और भी गहराई से समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम एक प्याज की परतें छीलते हैं, ये दर्शन हमें 5 कोशों या पंचकोश का कॉन्सेप्ट देता है जो हमारे असली स्वरूप को ढके हुए हैं। आत्मबोध इसे एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से समझाता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है। अब अगर उसे एक नीले कपड़े के पास रख दिया जाए तो क्या होगा? वो क्रिस्टल भी नीला दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह हमारी जो शुद्ध आत्मा है, हमारा सच्चा स्व, वो इन 5 कोशों के इतने करीब होता है कि वो भी उनके जैसा ही लगने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्रिस्टल की तरह ही हमारा सच्चा स्व हमेशा प्योर और अनटच्ड रहता है। वो कभी बदलता नहीं। वो बस मन, भावनाओं और शरीर के गुणों को अपनाता हुआ लगता है, पर असल में वो हमेशा उनसे अलग और अनअफेक्टेड रहता है। यही है अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का फर्क। इसे एक और उदाहरण से समझिए। जब हम पानी में चांद का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो पानी में लहरों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि चांद कांप रहा है, पर हम सब जानते हैं कि असली चांद तो आसमान में बिल्कुल स्थिर है। बिल्कुल इसी तरह हम गलती से अपने मन की हलचल, जैसे चिंता, गुस्सा, खुशी, इन सबको उस स्थिर साक्षी आत्मा पर डाल देते हैं। तो अगर हम ये सारी परतें नहीं हैं तो फिर हम हैं क्या? अब तक हमने ये देखा कि आत्मा क्या नहीं है। अब हम ये जानने की तरफ बढ़ेंगे कि यह असल में है क्या। इसे खोजने का जो तरीका है उसे कहते हैं नेति नेति।
इसका मतलब है यह नहीं या नॉट दिस नॉट दिस। ये एक गहरी एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक एक करके हर उस परत को नकारा जाता है जो आप नहीं हैं। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह भावनाएं भी नहीं हूं। और जब ये सभी अनात्म की परतें हट जाती हैं तो पीछे जो बच जाता है वही है आत्मा, वही है सच्चा स्व। तो इस आत्मा का नेचर क्या है? वेदांत इसे सत चित्त आनंद के रूप में डिस्क्राइब करता है। सत का मतलब है प्योर एग्जिस्टेंस, वो जो हमेशा है, जो कभी बदलता नहीं। चित्त का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस, वो जो हर चीज को जानती है, जो सारे अनुभवों को रोशन करती है। और आनंद का मतलब है प्योर ब्लिस, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा परमानंद जिसे किसी बाहरी वजह की जरूरत नहीं है। यह सच्चा स्व हर चीज का एक साइलेंट विटनेस है, एक मूक साक्षी। यह दुनिया के नाटक में हिस्सा लिए बिना मन और शरीर की सारी एक्टिविटीज को बस देखता है। यह शाश्वत है, हर जगह मौजूद है और स्वप्रकाशमान है। मतलब इसे चमकने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है, यह खुद ही प्रकाश का सोर्स है। आत्मबोध में एक बर्तन में दीपक की एनालॉजी इस बात को और साफ करती है। जैसे एक दीपक कमरे में रखे बर्तनों और बाकी चीजों को रोशन करता है, ठीक वैसे ही आत्मा ही वो चेतना है जो हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियों को रोशन करती है। ये सारे उपकरण तो खुद जड़ हैं, वे आत्मा की रोशनी के बिना काम ही नहीं कर सकते। तो फिर इस सारी बातचीत का, इस सारे ज्ञान का आखिर मतलब क्या है? इसका फाइनल लाइफ चेंजिंग टेकअवे क्या है? आत्मबोध का यह श्लोक हमें सीधा जवाब देता है। जिस तरह कोई कर्मकांड या कोई और काम अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, सिर्फ प्रकाश ही ऐसा कर सकता है, ठीक उसी तरह केवल आत्मज्ञान ही इस गलत पहचान के अज्ञान को मिटा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस ज्ञान का अंतिम वादा है स्वतंत्रता। जब कोई इंसान सच में यह महसूस कर लेता है कि मैं ये छोटा सा अहंकार नहीं हूं, बल्कि मैं वो परम शाश्वत आत्मा हूं, तो सारे डर गायब हो जाते हैं। मौत का डर, कुछ खोने का डर, ये सभी डर उस अहंकार से जुड़े हैं जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं। और यही सच्ची आज़ादी है जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो आखिर में सवाल ये बचता है, ये दर्शन हमें आज़ादी का रास्ता भी दिखाता है और उसकी चाबी भी देता है। तो अगर चाबी हमारे ही हाथ में है, तो फिर वो क्या है जो हमें दरवाज़ा खोलने और उस आज़ादी में कदम रखने से रोके हुए है?